नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। बहुत दिनों बाद फिर से हम मिल रहे हैं एक नए वीडियो, एक नए लर्निंग कंटेंट के साथ। और इस कंटेंट में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक टी शर्ट डिज़ाइनिंग कर सकते हो। मगर यहाँ पे मैं टी शर्ट डिज़ाइनिंग का कुछ सीक्रेट्स, टी शर्ट डिज़ाइनिंग का कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि अभी तक हमने जो भी लर्निंग कंटेंट की बात किया वो एडोब फोटोशॉप के ऊपर बात किया, तो आज हम इलस्ट्रेटर की तरफ मूव ऑन करते हैं। और इलस्ट्रेटर में हम देखेंगे किस तरीके से एक टी शर्ट बनाया जाता है। तो हाय, मैं हूं अमिताभ चौधरी, आपका टीचर, गाइड एंड फ्रेंड्स, फाउंडर ऑफ डिज़ाइन करियर हब एंड ए डिज़ाइनिंग करियर एक्सपर्ट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो में नए हो, इस चैनल पे नए हो, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको डिज़ाइनिंग रिलेटेड, डिज़ाइनिंग करियर रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट इन फ्यूचर मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस टी शर्ट डिज़ाइनिंग टिप्स और सीक्रेट्स की लर्निंग कंटेंट में हम देखेंगे कि आप एक टी शर्ट डिज़ाइन को किस तरीके से पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके बहुत आसान तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हो। जबकि अगर आपको डिज़ाइनिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते हैं आप, या फिर नया नया आपने स्टार्ट किया है डिज़ाइनिंग करना, तो इन दैट केस आपको इस वीडियो से बहुत सारा मदद मिलने वाला है। तो हम डिज़ाइनिंग टी शर्ट डिज़ाइनिंग करने के लिए हम एक नॉर्मली A4 साइज आप ले सकते हो, मगर यहाँ पे हम जो साइज़ लेंगे दैट इज़ 21 इंच बाई 24 इंच का एक साइज हम यहाँ पे लेंगे। 21 इंच बाई 24 पोर्ट्रेट मोड पे लेंगे। और हम कलर यहाँ पे ले लेंगे RGB, क्योंकि हमारा डिजिटल मीडियम पे ये जाने वाला है। और अगर आप ये टी शर्ट जो है वो प्रिंटिंग पर्पज़ से आप कर रहे हो, तो ज़रूर आप इसमें CMYK के कलर मोड चूज़ कीजिएगा। तो हमने लिया एक डॉक्यूमेंट जो कि है 21 इंच बाई 24 इंच। सबसे पहले उसका बैकग्राउंड लेयर। तो बैकग्राउंड लेयर के लिए हम ज़्यादातर नॉर्मल ये एक मतलब ट्रेंड आप बोल सकते हो कि मार्केट में ब्लैक कलर की टी शर्ट जो है वो ज़्यादा सेल होता है। तो इसीलिए हम बैकग्राउंड के तौर पे ब्लैक कलर ले लेंगे। ब्लैक कलर लेने के लिए हम यहाँ से सिंपल सा एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पे सेम साइज हम लेंगे 21 इंच बाई 24 इंच। 21 इंच बाई 24 इंच, जिसमें हम इसमें ब्लैक कलर देंगे, स्ट्रोक बिल्कुल नन। और ये हमें देखना पड़ेगा कि इसमें हमारा ब्लैक जो है वो बिल्कुल प्योर ब्लैक हो, 100% ब्लैक। और इसको हमने कर दिया बिल्कुल हमारा स्टेज के मतलब जो आर्ट वर्क है, जो आर्ट बोर्ड है, उसके साथ बिल्कुल अलाइन। तो सबसे पहले फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल को हमने सेव कर लिया, टी शर्ट डिज़ाइन टिप्स। सेकेंड, दूसरा हम लेयर लेंगे। हमें हमारा जो टी शर्ट डिज़ाइनिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उस टी शर्ट डिज़ाइनिंग का पहला टिप्स, डिज़ाइनिंग जो होना चाहिए वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। नॉन सिमेट्रिकल डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग पर्पस पे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सिमेट्रिकल डिज़ाइनिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिकल मतलब या तो हम एक रेक्टेंगल शेप में उसके अंदर पूरा डिज़ाइन को फिट करेंगे, या तो हम एक ट्रायंगल शेप में पूरा डिज़ाइन को फिट करेंगे। लाइक अगर मुझे रेक्टेंगल शेप में करना है तो हमने एक सिंपल सा रेक्टेंगल डिज़ाइनिंग करेंगे। इसमें हमने प्रेस किया डी प्रेस करने से ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो फिल कलर और जो स्ट्रोक कलर पे आ रहा है उसको हमने कर लिया स्विच, फिल कलर को कर दिया नन। और फिर हम एक बॉक्स बना रहे हैं जो कि उसके अंदर जाएगा। उसके अंदर जाने के लिए हमने लिया 18 इंच बाय 22 इंच। तो हमारा एक बॉक्स बन गया जिसका हम स्ट्रोक दे रहे हैं 5, और इसको भी हम एक मिडिल पे फिट कर रहे हैं। तो देखिए ये मेरा एरिया हो गया जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग रहेगा, और ओवरऑल डिज़ाइनिंग जो रहेगा
उसका विड्थ जो है वो ज़रूरी है कि इस बॉक्स के अंदर फिट हो। हाइट जो है, अगर आपका कंटेंट या फ्रेज जो है वो पूरा इसके अंदर नहीं भी बैठ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मगर आप एक इमेजिनरी ये देख लीजिएगा कि आपका डिज़ाइन जो है वो इस मतलब इस एरिया के अंदर है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको जो है हमने एक इंडिविजुअल लेयर लिया और कंट्रोल शिफ्ट वी, इलस्ट्रेटर में कंट्रोल शिफ्ट वी करने से जहाँ से आप कॉपी करते हो उसी जगह पे वो जाके पेस्ट हो जाता है। और हमने उसको कर दिया लॉक बैकग्राउंड, और ये हमारा जो एरिया है। हमने जो इस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग के लिए फ्रेज लिया है, जिस फ्रेज का हमने लिया है जापानीज़ का एक क्यूट स्माइली फेस, और हमने पहले से इलस्ट्रेटर में एक स्माइली बना के रखा है। दैट इज़ वेरी सिंपल ड्राइंग। जब हम इलस्ट्रेटर का लर्निंग कंटेंट देखेंगे उसमें अगर हमें मौका मिले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सिंपल टेक्निक से आप इस तरीके से छोटे छोटे इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें भी ये भी एक लर्निंग कंटेंट के अंदर आता है। तो ये हमारा फ्रेज है जिसको हमें एज ए डिज़ाइनिंग टी शर्ट पे फिट करवाना है। तो हमने क्या किया कि ये जो एरिया है इस एरिया के ऊपर हमें वो फ्रेज लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डिवीज़न बना लेंगे। लाइक हमारा डिवीज़न क्या रहेगा, हम डिवीज़न बनाने दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं आर्ट लाइन टूल। हम पहला जो डिवीज़न होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा पहला डिवीज़न होगा। दूसरा डिवीज़न होगा यहाँ पर, हो सकता है वो छोटा हो। तीसरा डिवीज़न होगा हमारा बड़ा। चौथा डिवीज़न होगा बड़ा। पांचवा डिवीज़न हो सकता है छोटा। इस तरीके से आप पहले एक काम करना कि आपको जितना डिवीज़न चाहिए उतना डिवाइड कर लीजिए अपने डिज़ाइनिंग फ्रेज को, और फिर एक एक एरिया के अंदर आप अपना एक डिज़ाइनिंग फ्रेज डालिए। लाइक जैसे कि हमारा पहला फ्रेज पहला जो कंटेंट है उसमें है जापानीज़, और इसमें से हमने क्या कर लिया, हमने जापानीज़ लेटर या तो उसको कॉपी कर लिया और हमें इस पहले एरिया के अंदर जापानीज़ को फिट करवाना है। तो हमने क्या किया, हमने इस टेक्स्ट को लिखा जापानीज़। सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट आप अपने हिसाब से एक फ़ॉन्ट ले सकते हो। हमने यहाँ पे केनियन कॉफ़ी बोल के हमारा एक फ़ॉन्ट है, उसको हम लेते हैं, जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं टी शर्ट डिज़ाइनिंग पे। तो हमने केनियन कॉफ़ी लिया और उसको हमने कर दिया पूरा कैप्स लेटर में, और फिर हम उसको साइज बड़ा कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। कलर आप फिलहाल ऐसे कलर लेना है ताकि ये हमारा पहला डिवीज़न पे जा रहा है। तो हम यहाँ पे इसको एक साइज़ दे रहे हैं, जितना साइज आप दे सकते हैं। अगर ये मेरा एरिया है तो हमें इस एरिया के अंदर के लिए हमने एक जापानीज़ लिखा। और फिर हमने क्या किया, फिर उसके बाद ये जो हम एक पहले एक जैसे कि आर्किटेक्चर होता है नॉर्मली घर बनाने से पहले, उस टी शर्ट डिज़ाइनिंग करने से पहले भी उसका एक आर्किटेक्चर होता है। तो उस आर्किटेक्चर को हम पहले बना रहे हैं, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको रीअरेंज कर सकते हो। लाइक इसके सेकेंड फेज पे हमारा जाएगा ये वाला ग्राफिक्स जो हमने यहाँ पे लिया है। तो हमने यहाँ से इसको दे दिया है ग्राफिक्स। तो ये हमारा सिंपल तौर पे ये हमारा ग्राफिक्स जाएगा। इसको भी हमने सेंटर अलाइन कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज है ये वाला। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे से स्पेलिंग ले लिया KAWAII। तो हमने इसी का एक कॉपी लिया और KAWAII हमने एक दूसरा फ्रेज लिया जो कि हमारा दूसरा इसमें जाएगा। हो सकता है वो छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो। उसके बाद क्यूट स्माइली फेस आप चाहते हो तो हो सकता है कि क्यूट स्माइली एक साथ एक बॉक्स में डाल सकते हो, नहीं तो फिर आप हर एक को अलग लिख लीजिए। आप चाहे इसको एक साथ भी कर सकते हो। क्यूट स्माइली स्पेलिंग थोड़ा देख लेते हैं। LEY हमारा ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा फेस, ठीक है। एक ही फॉन्ट से हम ले रहे हैं, बाद में आप चेंज कर सकते हो। इन जनरल एक रूल हम फॉलो करते हैं और हम आप सजेस्ट करूँगा कि आप भी फॉलो करें कि
एक डिज़ाइनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइप का फ़ॉन्ट यूज़ कीजिएगा, उससे ज़्यादा फ़ॉन्ट जो है वो जनरली अच्छा नहीं लगता, मगर ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। ये मेरा सजेशन है, कंप्लीटली माय पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्लीटली माय एक्सपीरियंस है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, मगर कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइप का फ़ॉन्ट आप उसमें यूज़ करो। तो हमारा टोटल फ्रेज़ आ गया है। तो हमारा जो पूरा था कवाई क्यूट स्माइली फेस। तो इसके बाद आएगा क्यूट, उसके बाद आएगा स्माइली एंड उसके बाद आएगा फेस। तो हमें इस हिसाब से इस अरेंजमेंट के साथ उसको रीअरेंज करना है। हो सकता है कि हम क्यूट स्माइली को एक साथ लिखें, अगर क्योंकि हमें कॉम्पैक्ट डिज़ाइनिंग बनाना है, ज़्यादा लंबा डिज़ाइनिंग होगा तो टी शर्ट में क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है कि टी शर्ट कहाँ से, मतलब कहाँ से आपका डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से उसको आप फिट कर रहे हो। तो वो भी हम देखेंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक मॉकअप टूल है। उस मॉकअप टूल पे हम इसको फिट करके देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने मॉकअप जो है वो ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल किया था, मगर इस वीडियो में हम जो मॉकअप यूज़ करेंगे वो ऑफलाइन कोई टूल नहीं है, हम फोटोशॉप में ही उसको हम एक मॉकअप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला फ्रेज़ जो है वो है जापानीज़, और इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, हमें हमेशा जब भी आप डिज़ाइनिंग करो, जब भी उसको स्केलिंग करो, कोशिश कीजिए कि उसको एक आउटलाइन में कन्वर्ट करके एक वेक्टर की तरह यूज़ किया जाए। फ़ॉन्ट के लिए आप एक काम कर सकते हो कि उसका एक बैकअप रख सकते हो, नॉर्मली ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके या कंट्रोल C कंट्रोल V करके एक कॉपी बना के फिर उसका एक बैकअप आप रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको राइट क्लिक किया, क्रिएट आउटलाइन, दैट मीन्स हमने पूरा टेक्स्ट को जो है वो कन्वर्ट कर दिया है एक आर्ट वर्क में, एक वेक्टर ऑब्जेक्ट में। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करके हम इसको बड़ा कर रहे हैं, मतलब स्केलिंग कर रहे हैं, ताकि ये ओवरऑल सिमेट्रिकल वे में स्केलिंग हो। अब हम इसको कॉम्पैक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर ग्राफिक्स के एडजस्टमेंट पे। तो उसके लिए हम चले गए ऑब्जेक्ट में चले गए एनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक विथ रैप, और इस तरीके से हमने उसको रैप किया। अब यह आपके ऊपर है, आप कितना ज़्यादा इसको रैप आप कर सकते हो, कितना ज़्यादा आपका ज़रूरी है। तो मुझे इतना चाहिए तो मुझे इतना कर दिया है। और फिर मगर मेरा देखिए कि डिज़ाइन जो है वो ये जो एरिया हमने डिफ़ाइन किया था वाइट कलर का, उस एरिया से बाहर जा रहा है, तो वो एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए और उसको हमने कर दिया उस एरिया के अंदर। तो ये हमारा पहला फेज़ का, यानी पहले जो सेगमेंट था उस सेगमेंट का डिज़ाइनिंग हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो पूरा डिज़ाइनिंग है वो इस वाइट बाउंड्री से बाहर नहीं गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड डिवीज़न पे हमारा जाता है ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स को हम इसके एडजस्टमेंट पे थोड़ा साइज इसका ले लेते हैं कि इस हिसाब से हमारा साइज जाएगा। ये हमारा साइज हो गया। कलर आप कभी भी चेंज कर सकते हो, पहले एक बेसिक आर्किटेक्चर बना लीजिए, आपको हेल्प मिलेगा कि इस तरीके से जो डिवीज़न करके हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, इससे आपको हेल्प मिलता है कि आपको कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से आप प्लेस कर सको। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है ये वाला, कवाई वाला। तो इसके लिए हम कोई दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आप या फिर यही फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो, व्हाटएवर आपको चाहिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 फ़ॉन्ट जैसे हमने बताया। हम एक काम करेंगे, क्यूट और स्माइली को जो है वो एक साथ लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ताकि जो है मेरा जो डिज़ाइनिंग है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाए। और इसको भी हमने राइट क्लिक करके आउटलाइन बना लिया, और हमने इसको भी साइज जो है वो ऑलमोस्ट उस हिसाब से बना दिया है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे डिवीज़न पे जा रहा है, ये बेसिकली इस डिवीज़न का काम है, राइट। मगर हमारा साइज क्योंकि बड़ा है तो इसलिए हम उस हिसाब से नीचे कर सकते हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली तो ये लाइन जो है वो हट जाएगा तो आपका डिज़ाइनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलाइनमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी आपका डिज़ाइनिंग जो है वो एक बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में जा रहा है। ये जो डिज़ाइनिंग आपने ऊपर कर्वेचर फॉर्मेट में बनाया, इसका जो विड्थ है और इसका जो विड्थ है वो बिल्कुल भी सिमेट्रिकल हो रहा है, और वो कभी भी एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं जा रहा है, जो कि एक नॉर्मल टी शर्ट पे देखने में
अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारा चले जाते हैं हम ये वाला डिज़ाइन पे। हम इस बार इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करेंगे, जिसका फ़ॉन्ट हम देंगे बीवस फ़ॉन्ट, और वो थोड़ा पतला फ़ॉन्ट है, इसलिए हम थोड़ा सा मोंटसेराट का एक्स्ट्रा बोल्ड वाला फ़ॉन्ट देंगे। इसका भी एक बैकअप ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं आउटलाइन पे। हो सकता है कि हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, बाद में हम इसका कलर वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। और देखिएगा जब भी आप कलर चेंज करो, ये क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है, हम ब्लैक टी शर्ट के ऊपर इसके इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए आपका कलर भी और कलर का कंट्रास्ट भी उसी हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है वो ये वाला है, इसको भी ये देखिए, ये जो लाइन जो है ये लाइन बाहर जा रहा है, ये लाइन भी बाहर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए हमने इसको कर दिया फिर से आउटलाइन, और इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम साइज में बड़ा करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारा ऑलमोस्ट जो है वो डिज़ाइनिंग हो गया है। अब इसको और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए हम जो कर सकते हैं दैट इज़ इसकी जो इन बिटवीन गैप है उस गैप को हम फिलअप कर सकते हैं विथ डिफरेंट शेप्स एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे गैप कौन सा है, यहाँ पे आप गैप आप देख सकते हो, ये जो एरिया है ये गैप है, ये जो एरिया है ये गैप है, ये जो एरिया है ये गैप है, ये जो एरिया है ये गैप है। तो इस एरिया गैप को फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, हम फिलहाल के लिए क्योंकि हमारा डिवीजन हो चुका है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, हमें वो डिवीजन की तौर पे चाहिए था, बाकी हमें और नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि ये डिज़ाइनिंग तो बन गया है मगर इसमें खालीपन सा लग रहा है, एक खाली खाली सा लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने उसका गैप जो है वो फिलअप नहीं किया हुआ है। तो हम इसका गैप जो है वो फिल करेंगे और उसके लिए हम लेंगे शेप्स। तो शेप्स लेने के लिए हमने चले गए यहाँ पे शेप्स में, और यहाँ पे हम लेंगे स्टार टूल और देखते हैं इस तरीके से स्टार को फिलअप करते हैं। इसका अलाइनिंग भी होना चाहिए, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग किया, दोनों तरफ हमारा स्टार आ गया, मगर इस तीनों चीज़ को सिलेक्शन के थ्रू एक होना चाहिए अलाइनमेंट पे और होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट के गैप में। इसको कर दिया कंट्रोल जी से ग्रुप, और फिर इसको कर दीजिए आर्टबोर्ड के साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ताकि ये दोनों एक सिंगल अलाइनमेंट पे हो जाए। देखिए अभी हमारा जो है वो गैप फिलअप हो रहा है, और धीरे धीरे जैसे गैप फिलअप होता जाएगा आपका डिज़ाइनिंग और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, नहीं तो आपका डिज़ाइनिंग बहुत ही फैला हुआ सा दिखेगा, जो कि टी शर्ट पे अच्छा नहीं लगता। ये जो क्यूट स्माइल है इसका कलर हम इसके साथ मैच करवाते हैं, और यहाँ पे जब आप कलर दे रहे हो, एक कलर दो, दो कलर दो, तीन कलर दो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज कलर का कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए ऑब्वियसली एज पर बैकग्राउंड इज कंसर्न। मतलब अगर आप लाइट कलर का टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपका डिज़ाइनिंग में डार्क कलर होना चाहिए, और अगर आप डार्क कलर के टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली लाइट कलर का कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक है तो हम उस हिसाब से कलर जो है वो चूज़ कर रहे हैं। नॉट नेसेसरी कि आपको वाइट ही चूज़ करना है, मगर ब्लैक के ऊपर वाइट अच्छा लगता है, आप कोई लाइट कलर भी चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे हमने वाइट चूज़ किया, फिर येलो कलर का हमारा ग्राफिक्स है, फिर हमारा वाइट है। अगर मैं इसको भी मतलब ये जो टेक्स्ट या कंटेंट है इसको भी अगर मैं इस तरीके से येलो कलर दे दूंगा तो क्या होगा, कलर तो मैंने दे दिया मगर फिर इस जब हम देखेंगे ना तब हमारा व्यू जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि एग्जैक्टली क्या लिखा है। इसीलिए हमने डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया, जो ग्राफिक्स और टेक्स्ट कंटेंट है उसके बीच में एक कलर का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ताकि वो चीज़ जो है हम देखिए वाइट येलो वाइट हो सकता है, या फिर वाइट येलो फिर डिफरेंट कुछ कलर,
फिर कुछ डिफरेंट कलर, फिर कुछ डिफरेंट कलर, ऐसा भी आप कर सकते हो। लाइट इसको भी आप कुछ अलग कलर दे सकते हो। जैसे कि फेस को हमने ये वाला कलर दे दिया है, ठीक है। आप चाहे कोई दूसरा कलर भी दे सकते हैं, आप चाहे इसको कोई दूसरा कलर दे सकते हैं। तो हमने इसको भी ये वाला कलर दे दिया। अब देखिए कि ये डिफरेंशिएट आप कर पा रहे हो, राइट। तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए कि किस हिसाब से आपको कलर चूज़ करना है। तो और इसको आपने ग्रुप कर दिया। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है कि इसमें अगर हम स्ट्रोक देते हैं, जनरली डिज़ाइनिंग पे स्ट्रोक नहीं होता, मगर अगर हम देते हैं तो ये कितना ट्रूथफुल लगता है एज ए डिज़ाइनर। देखिए, नॉट बैड, मगर हमें ज़्यादा नहीं देना है, राइट। तो हम उसको भी दे देंगे क्योंकि सेम फॉन्ट है तो सेम हिसाब से हम दे रहे हैं। इसके बाद हमने क्या बताया, इसके बाद हमने बताया कि ये जो गैप है उसको फिलअप करना है। तो हमने फिलअप करने के लिए क्या किया, फिलअप करने के लिए हमने ले लिया है इस तरीके से एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को हमने इस तरीके से लिया, और रेक्टेंगल को एक काम करते हैं, वाइट कलर देते हैं। परफेक्ट। ऑल प्रेस करके ड्रैग किया, एरो की से उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। परफेक्ट लैंडिंग आप बोल सकते हो। दोस्तों कमेंट कीजिएगा क्योंकि तभी मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो से सही में कुछ लर्निंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसको भी अलाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ अगर कि आपने सबको सिलेक्ट कर लिया है और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सॉरी ये आर्टबोर्ड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके कंट्रोल जी करके कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट निकाल देना है बाहर। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने सिंपल एक लाइन, पहले कितना गैप पे चाहिए उतना गैप पे हमें एक लाइन बना लिया, सिंपल लाइन, परफेक्ट। और इस ग्रुप को पकड़ के यहाँ पे देखिए पाथ फाइंडर है जिसमें हमने कर दिया डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये जो डिवाइड हो गया उसको आप निकाल दो, तो इक्वल पोर्शन पे ये डिवीजन हो जाएगा। सेम टेक्निक्स आप यहाँ पे भी इस्तेमाल करोगे। लाइन टूल से एक लाइन, और फिर उस लाइन और इस ग्रुप को करके डिवाइड, एक से करके डिलीट। परफेक्ट। अगर ये गैप बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड आपको लग रहा है तो आप थोड़ा कम कर सकते हो, और इसको डुप्लीकेट बना के आप यहाँ पे भी इसको मूव कर दो। हो गया। अब देखिए कि ये जो डिज़ाइनिंग आपका बन गया है, ये एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइनिंग बन गया है, राइट। आप चाहें तो इसका कलर जो है इस ग्रुप का, ये सिमेट्रिकल बनाने के लिए आप इसके साथ इस तरीके से कर सकते हैं, और आप देख सकते हो अगर हो सकता है कि इसका आप स्ट्रोक डिलीट कर दो, इस तरीके से भी आप डिवीजन और वैरायटी ऑफ कलरिंग करके भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कौन सा डिज़ाइनिंग अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, राइट। उसके बाद हाँ, इलस्ट्रेटर में एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ इस आर्टवर्क से बाहर ना रहे, चाहे वो हाइड हो, चाहे कुछ चीज़ें हो, चाहे आप हाइड करके रखा, कुछ भी चीज़ें, नॉट इवन एक सिंगल पॉइंट। तो क्योंकि जब आप ये रखते हो और उसके बाद इसको जब एक्सपोर्ट करते हो तो इलस्ट्रेटर वो पूरा एरिया को लेकर एक्सपोर्ट करता है, जिसके वजह से वो भी आपकी डिज़ाइनिंग एक्सपोर्ट के बाद दिख जाता है। हो सकता है कि इसमें एक पॉइंट आपने कभी बनाया हो जो आपने भूल चुके हो, तो उस दैट केस आप ऑब्जेक्ट में जाके, पाथ में जाके इसको क्लीन अप ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्लीन अप करने से क्या होता है कि आर्टबोर्ड के अलावा
जितना भी पॉइंट रहता है अननेसेसरी वो सारा डिलीट हो जाता है। अगर आपको इसको बैकअप के तौर पे रखना है तो इसको स्टेज में लाने के बाद कंट्रोल 3 जो कि हाइड हो जाएगा, मगर यहाँ से आप कंट्रोल 3 मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप कंट्रोल 3 करेंगे हाइड तो हो जाएगा मगर इलस्ट्रेटर को लगेगा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जिसकी वजह से जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो ये इतना एरिया लेकर एक्सपोर्ट करेगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ इतना सा एरिया एक्सपोर्ट करेगा। तो हमारा ये पूरा डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गया। हमें जब एक्सपोर्ट करना है ध्यान रहे उस एक्सपोर्ट में ये 2 लेयर ऑफ रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन जो है वो सीधा सीधा सिंपल ये वाला और इतना ही पार्ट है जो है वो डिज़ाइनिंग है, बाकी एरिया डिज़ाइनिंग सिर्फ आपको बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं एक्सपोर्ट करने के बाद और इसको मॉकअप पे फीड करने के बाद ये कैसा लगता है। तो हमने इसको बैकअप के तौर पे इसको सेव एज करके एक पीडीएफ फॉर्मेट पे हमें सेव कर लिया, और एक्सपोर्ट जो होगा वो हमेशा पीएनजी फॉर्मेट में ही होगा और किसी फॉर्मेट में नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, तभी जाके वो टी शर्ट के ऊपर बैठेगा। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये 2 लेयर को हमने बंद कर दिया और फिर इसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट एज पीएनजी चूज है और इसको हमने कर दिया एक्सपोर्ट। परफेक्ट, ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट पे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि इन सब को सबसे पहले ये जो है ये और ये इनको एक ग्रुप कर लीजिए, इसको ये ऑलरेडी ग्रुप में है, इसको और इनको आप एक टोटल ग्रुप बना सकते हो और इसको स्टेज के साथ अलाइनमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप पहले से ही अलाइनमेंट करके बना रहे हो तो जिसकी वजह से ये पहले से ही अलाइनमेंट है। तो आपने इसको कर दिया सेव और इसको ऑलरेडी आपने इलस्ट्रेटर फॉर्मेट यानी .ai फॉर्मेट में सेव कर चुके हो, तो आप चाहे तो दोबारा बैकअप के तौर पे एक बैकअप बना सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी डिज़ाइनिंग के लिए जो चाहिए वो है पीएनजी। तो चलिए देखते हैं ये मॉकअप में कैसे लगेगा ये डिज़ाइनिंग। तो मॉकअप के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम चले जाते हैं इलस्ट्रेटर में, और इलस्ट्रेटर में हमारे पास एक बना बनाया मॉकअप है जहाँ पे आप एक डिफरेंट टाइप का टी शर्ट जो है डिफरेंट कलर का टी शर्ट के ऊपर आप ये मॉकअप फीड करवा सकते हो। तो हमें चाहिए ब्लैक कलर का टी शर्ट, तो ये ब्लैक कलर का टी शर्ट के ऊपर हमने लिया और मॉकअप के लिए हमने एक स्मार्ट लेयर लिया और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वो डिज़ाइन जो है वो फीड करना है। तो डिज़ाइनिंग को फीड करने के लिए हमें उस डिज़ाइनिंग को पहले फ़ोटोशॉप में ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले फ़ोटोशॉप में उस डिज़ाइनिंग को ओपन कर लेते हैं। तो हमने इसको ड्रैग करके ओपन कर लिया है हमारे फोटोशॉप में। इसके ऊपर राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर, इसको हम इस वाले डिज़ाइन के ऊपर फीड करेंगे, क्योंकि उस डिज़ाइनिंग का साइज़ इस पर्टिकुलर मॉकअप के साइज़ के हिसाब से ज़्यादा बड़ा है, तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा कैनवास के अकॉर्डिंग। हमें इसको सबसे पहले आप मिडिल पे ले आइए और फिर इसको Ctrl+T करके उसको साइज जो है अकॉर्डिंग टू उस पर फिट कर दीजिए। ओके, नीचे वाले लेयर को ज़रूर ऑफ कर दीजिएगा। इसको जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका ये वाला डिज़ाइन जो है ऑटोमेटिकली आपके इस टी शर्ट मॉकअप के ऊपर आ जाएगा, जहाँ से आप जज कर सकते हो एग्जैक्टली आपका डिज़ाइन जो है वो कैसे लग रहा है टी शर्ट के ऊपर, या फिर कैसे लग सकता है। तो इस तरीके से हम बेसिकली एक टी शर्ट डिज़ाइनिंग बनाते हैं, एक डिवीज़न करके और मॉकअप पे बिठा के हम उसको देखते हैं। पिछले टी शर्ट डिज़ाइनिंग एग्जांपल पे हमने जो मॉकअप बनाया देखा था वो एक ऑनलाइन टूल्स था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। आप वहाँ पे भी इसको इंपोर्ट करके मतलब वहाँ पे भी डिज़ाइनिंग अपलोड करके मॉकअप देख सकते हो। मगर यहाँ पे हमने एक फ़ोटोशॉप में ही मॉकअप बनाया है, जहाँ पे हमने एक टी शर्ट का सिंपल मास्किंग टेक्निक से मॉकअप हम बना सकते हैं
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका डिज़ाइनिंग जो है वो टी शर्ट पे कैसे लग रहा है। डिफरेंट बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप चाहें तो डिफरेंट, जैसे कि आपको चाहिए वाइट कलर की टी शर्ट के ऊपर कैसे लग रहा है, आपको चाहिए ग्रे कलर की टी शर्ट के ऊपर कैसे लग रहा है, आपको लग रहा है कि डीप ब्लू नेवी ब्लू कलर के ऊपर कैसे लग रहा है। इस तरीके का वैरायटी आप बना सकते हो। जैसे कि आपको हो सकता है कि आपको ब्राउन कलर का टी शर्ट चाहिए, तो आप क्या करो, सिंपल ये वाला कंट्रोल प्रेस करके टी शर्ट का टेक्निक्स लो और मतलब सिलेक्शन लो, और यहाँ पे आप सॉलिड कलर एक लेयर लो जहाँ पे आप एक ब्राउन कलर ले सकते हो, ब्राउन या चॉकलेट जो भी, सिंपल। आप यहाँ से भी आप देख सकते हो कि आपका ब्राउन कलर की टी शर्ट के ऊपर ये डिज़ाइन जो है वो कैसे फिट हो रहा है। इस तरीके से हम जो है टी शर्ट डिज़ाइनिंग बनाते हैं। दैट इज़ अ सिंपल टेक्निक्स जहाँ पे आप ग्राफिक्स टेक्स्ट को एक रेक्टेंगुलर सिमेट्रिकल बॉक्स के अंदर रख के डिवीजन बना के आराम से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो देखने के बाद आप मुझे सही में बताइए, सही में कमेंट करके बताइए कि क्या सही में आपने कुछ सीखा। अगर नहीं सीखा, कहाँ पे आपको गलतियाँ लगे, कहाँ पे आपको लगता है कि मैं आपको हेल्प करूँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के अंदर, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ मदद मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ज्वाइन कीजिए मेरे फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पे आप फ्री में बहुत ज़्यादा लर्निंग कंटेंट आपको मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कीजिए, और जहाँ पे आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं डिज़ाइनिंग रिलेटेड क्वेरी, उसकी जॉब रिलेटेड क्वेरी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी सेफ। थैंक यू।